अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ समरीन। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही परफेक्ट सी दलीम की रेसिपी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी परफेक्ट दलीम की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने सबसे पहले दाल मूंग ली है, दाल मसूर, दाल चना, दाल माश। इन चारों दालों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है, 1/3 कप। अब इन दालों को हम लोग एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप गंदम का दलिया। अगर आपके पास गंदम का दलिया नहीं है तो आप गंदम को रात भर के लिए भिगो दें। सुबह तक वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली कुक हो जाएगी। हाफ कप मैंने यहाँ पे लिए हैं चावल। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से धो के 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको नीम गर्म पानी में भिगो दें तो इजीली ये सॉफ्ट हो जाएंगी। दालें सॉफ्ट हो चुकी हैं 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे मैं इसको एक कढ़ाई में डाल लूँगी और उसमें इससे डबल जो इतनी हम लोगों ने दालें ली हैं, दालें तकरीबन सब कुछ 1 किलो के करीब हो गया है, तो उससे डबल हम लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। 1 चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का शामिल करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने इसको कवर कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक होने देना है। दूसरी तरफ हम लोगों ने कढ़ाई में 1.5 कप ऑयल लिया है, उसमें 3 करी पत्ता शामिल करेंगे, 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे, 1 बड़ी इलायची। सारे गरम मसाले इसको डाल के 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि इस ऑयल के अंदर इसकी जो खुशबू है वो रिलीज हो जाए। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था वो शामिल कर देंगे, को लाइट ब्राउन होने देंगे। इसके बाद 1 बड़े साइज़ की टमाटर, उसको भी बारीक कट करके हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे और इस सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो आपका जो दलीम है उसका जो कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे चिकन लिया है 1 किलो मैंने। इसके मैंने पीसेस बड़े करवाए हैं। आप लोगों ने जब भी दलीम के लिए चिकन लेना है तो उसके पीसेस बड़े रखने हैं ताकि रेशा अच्छे से बने दलीम के अंदर। अगर आप छोटी बोटी लेंगे तो उसके रेशे अच्छे से नहीं दिखेंगे, तो आप लोगों ने हमेशा बड़े पीस करवाने हैं। स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। 1 चम्मच नमक का जाएगा। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं इसके अंदर। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है। चीज़ों को शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और ये मेरे पास एक दलीम का मसाला है। आप इसको बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर पे भी तैयार कर सकते हैं। सारे जितने भी खुश्क मसाले हैं उनको आप लोग ड्राई रोस्ट करें और मिक्सर में डाल के उसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में ले आएं। मसाले अच्छे से भून चुके थे। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 कप दही। 1 कप दही आप लोगों ने अच्छे से ब्लेंड करके इसको बीट करके यूज़ करना है और इसको हम लोग मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो हाफ टेंडर हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है पानी। 1.5 ग्लास मैंने पानी शामिल किया है। पानी थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है क्योंकि हमें इसकी एंड पे ग्रेवी चाहिए जो हम लोगों ने दालों के साथ मिक्स करनी है। तो इसको हम लोग अब मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम पकने देंगे, हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। और दूसरी तरफ हमारी दालें जो हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं। इस तरह की फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर ना हो तो आप लोगों ने बॉइलिंग वाटर इसके अंदर शामिल कर लेना है और इसको हम लोग अच्छे से घोट लेंगे। आप लोग इसको हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, जो जग है उसके अंदर डाल के भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने कुछ इस फॉर्म में इसको कर लिया है। दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है वो फुली टेंडर है
उसके रेशे बहुत आसानी से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो हमें इसी फॉर्म में चाहिए ये। इस स्टेज पे हम लोग चिकन को सेपरेट कर लेंगे ग्रेवी से। और जितने हम लोगों ने इसके अंदर खड़े मसाले डाले थे, करी पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, जितना पॉसिबल हो सके आप इसको यहाँ से निकाल लें, क्योंकि इनका जो खुशबू है, इनका जायका है, वो चिकन ग्रेवी में अच्छे से आ चुका है। अब जो शोरबा बच गया था, हमारे पास ग्रेवी बच गई थी, उसके अंदर हम लोगों ने दालों को डाल देना है। और याद रहे हमारा फ्लेम मीडियम पे है। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल ही ये लिक्विड फॉर्म में है, हमें इसको थोड़ा सा थिक करना है। तो इसको 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए दालों को। तो ये थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ चिकन को मैंने रेशे कर लिए हैं, उसके इस तरह श्रेड कर लिया है। इसको हम लोग डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे यहाँ पे आप लोगों ने हैंड ब्लेंडर नहीं यूज़ करना, कोई और ब्लेंडर जूसर नहीं यूज़ करना, कि जिससे उससे क्या होगा कि ये जो चिकन के रेशे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे इसको जो हाथ वाली मदानी होती है घोटना, उसके साथ ही अच्छे से घोटना है। 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं इसको इस फॉर्म में लाने में। ये देखें, चिकन अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है, रेशेदार बन चुका है हमारा दलीम। तो यहाँ पे 1 कप के करीब जो ऑयल है वो मैंने चिकन की ग्रेवी में से निकाल लिया था चिकन पकने के बाद, ताकि मैं इसको एंड पे यूज़ कर सकूं। तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा जब हम लोग एंड पे इसको यूज़ करेंगे। देखिए कितनी ही खूबसूरत लुक आ चुकी है इसकी, और बहुत ही मज़े का दलीम बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसको गार्निश करने की और डिश आउट करने की। तो चलें जी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है इसकी, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना ही फ्लोई है। इसी फॉर्म में परफेक्ट दलीम बन के तैयार होगा आपका, अगर आप भी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो गार्निश कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, इसको शामिल कर देंगे। कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं गार्निशिंग के लिए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है इसकी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दलीम के साथ फ्राइड अनियंस सबसे ज़रूरी हैं, और इनको शामिल करेंगे। हरी मिर्चें, लेमन, जो जो आपके पास अवेलेबल है उन चीज़ों को इसके अंदर शामिल करें और अच्छे से गार्निशिंग करें, और इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।